Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the most important question is for engineering students, that is chemistry for engineering students or engineering chemistry first. So ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ मैं क्वेश्चंस दूंगा इसके रिलेटेड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के रिलेटेड जो फर्स्ट सेम के लिए है, बीटेक फर्स्ट सेम. Okay, it is general paper for all branches. General paper, that is engineering chemistry. ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है. आपके पास 4 यूनिट से 3 घंटे का पेपर होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आई हैव चूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस. तो हम एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लीस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आप अच्छे सिरे से इस वाले पेपर पे नज़र फोकस कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव यूनिट फर्स्ट, दैट इज सिंपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका आता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. और एनएमआर में भी आपका खाली प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है. तो ये वाला यूनिट 3 पार्ट्स में बटा है. अगर हम देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या करना है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको खाली पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. स्पेशली फोकस किस पे करना है आपको, एन टू पाई एस्टिक्स ट्रांजिशन और पाई टू पाई एस्टिक्स ट्रांजिशन. ठीक है, जब आपने इस पे फोकस किया, इसमें इसके अलावा भी है सिग्मा टू सिग्मा एस्टिक्स ट्रांजिशन या आपका पाई टू एस्टिक्स सिग्मा एस्टिक्स ट्रांजिशन, वो वाले ट्रांजिशन में, लेकिन वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है. इसके बाद कुछ बैंड है लाइक के बैंड, बी बैंड, ई बैंड एटसेट्रा. ठीक है ना, आर बैंड, इस पे भी फोकस करना है. इसमें आ जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. के बैंड क्या होता है, बी बैंड क्या होता है, ई बैंड क्या, आर बैंड क्या होता है. सिमिलरली इसके साथ आपका आ जाएगा बेथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. और ठीक है ना, फिर आ जाएगा ऐसे ही ये वाले शिफ्ट, इन पे भी फोकस करना है, जैसे बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक. ठीक है, ब्लू शिफ्ट पे भी फोकस आपको करना है. इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूवी में है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एब्जॉर्प्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन. सॉल्वेंट्स में आपको पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेने हैं. लाइक पोलर में वाटर लोगे, नॉन पोलर में क्लोरोफॉर्म लोगे, साइक्लोहेक्सेन लोगे, बेंजीन लोगे, पेट्रोल लोगे, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. अब इसमें फोकस किस पे करना है, इन पे फोकस करना है. एन टू पाई ट्रांजिशन में सपोज आपका आता है कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, इसमें ग्राउंड स्टेट देखना है, एक्साइटेड स्टेट देखना है. क्या ये ग्राउंड स्टेट में पोलर है, आपको दोनों चीजें देखनी है. सॉल्वेंट में आपको पोलर सॉल्वेंट भी देखना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी देखना है एक ही कंपाउंड पे. सपोज आपने ये वाला अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है दूसरे वीडियोस में, ये वाले टॉपिक्स आप देख सकते हो, मैं वो लिंक भी शेयर करूंगा फिर. ठीक है ना. सो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. अब हो गया हमारा यूवी. अगर हम आईआर पे आ जाएंगे, इसी वाले यूनिट में है, ये सब चैप्टर्स है ये. अगर हम आईआर में देखेंगे, आईआर में हमें डायरेक्ट पढ़ना है प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एप्लीकेशंस. लंबा सा क्वेश्चन आ जाएगा इस बार एप्लीकेशंस वाला, एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. प्रिंसिपल दिखाना है. प्रिंसिपल क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, तभी वो ही प्रिंसिपल है. देयर शुड बी चेंज इन डायपोल मोमेंट. एप्लीकेशंस में आपको डिफरेंट एप्लीकेशन 12-13 एप्लीकेशन है, उन पे फोकस करना है. इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मूड्स ऑफ वाइब्रेशन. फंडामेंटल मूड्स ऑफ वाइब्रेशन. फंडामेंटल में आपका आता है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मूड्स. ठीक है ना, इस पे भी फोकस करना है. स्ट्रेचिंग में और टाइप, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. बेंडिंग में 4 टाइप है, सिसोरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग. ठीक है, अच्छे से फोकस करना है उसको. और लास्ट वाला इसमें टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसमें कौन कौन सा है? सिंपल है आपका आ जाए, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटसेट्रा। ठीक है, आईआर भी खत्म। अब एनएमआर पे हम आ जाएंगे। एनएमआर में भी, इसमें भी ये तीनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपको बस फोकस करना है इन वाले क्वेश्चंस पे। अब हम एनएमआर में देखेंगे। ख्याल रखना, यही क्वेश्चंस पढ़ लेना। एनएमआर में आपको पढ़ना है सिंपल सा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब होता है विच गिव्स ओनली वन सिग्नल, व्हाइल एज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। अगर हम ये बोर्ड देखेंगे, अगर यहाँ एक प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन, यहाँ ये सेम है बोर्ड। अगर हम चाहे हम प्लेन डालेंगे, चाहे हम रोटेशन करेंगे, सेम ही रहेगा। सो इट गिव्स ओनली वन सिग्नल। इन कंपैरिजन टू अगर मैं ये पेन देखूंगा, देखो इसका सामने सर है, पीछे टेल है, it has not same environment, so it gives two different signals. These two protons are known as non-equivalent protons, while as 1 2 3 4 these are all equivalent protons. इसी से आपको देखना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। सपोज इसमें H2 आता है, these are equivalent protons. It has 6 equivalent protons, क्योंकि अगर हम प्लेन डालेंगे प्लेन भी हो जाएगा, एक्सी डालेंगे एक्सी से भी सेम ही रहेगा। नॉन इक्विवेलेंट में इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बेंजल्डेहाइड, एस्टाल्डेहाइड, एस्टोफिनोन एटसेट्रा। ठीक है ना। इक्विवेलेंट एंड नॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल शिफ्ट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। फैक्टर्स में आपका especially you have to focus on isotropic effect, directional dependent effect। ठीक है ना। उसमें इथीन, स्टाइलिन, प्रोपाइलिन एटसेट्रा देखना। ये वाला भी हो गया। और लास्ट में आपको प्रोटॉन एनएमआर फॉर सर्टेन कंपाउंड्स, वहां से ही देंगे वो कंपाउंड्स आपको प्रोटॉन एनएमआर दिखाना है कि इसमें कितने सिग्नल्स है। ठीक है ना, कितने सिग्नल। सपोज हमारे पास H2 ने कितने सिग्नल्स ये देगा, इट विल गिव ओनली वन सिग्नल बिकॉज दीज ऑल 6 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट, इट गिव्स ओनली वन सिग्नल। अगर बेंजल्डेहाइड है, सपोज हमारे पास ये है, इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल बिकॉज दीज ऑल प्रोटॉन्स आर सेम एंड दिस इज डिफरेंट प्रोटॉन, सो इट गिव्स 2 सिग्नल्स। ऐसे आपको दिखाना है। सो हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट। अब हम चलेंगे दूसरे यूनिट पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपका आ जाएगा, तो उस पर फोकस आपको करना है। दूसरा यूनिट दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। कुछ ही क्वेश्चंस है बस। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। Factors affecting complex formation or stability of complexes. Stability of complexes और complex formation भी वही होता है, complex formation। ठीक है ना। इस पे फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है। VBT थ्योरी के थ्रू, VBT थ्योरी के थ्रू। दूसरे आपका क्रिस्टल फील्ड सुब्लिटिंग एनर्जी आपको दिखानी है, डेल 0 फॉर स्पेशली ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर टेट्राहेड्रल भी है तो ये इसका उल्टा होता है, T2G EG, वहां EG T2G EG नहीं आ जाएगा टेट्राहेड्रल बिकॉज इट डज नॉट पॉजेस सिमेट्री। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज एप्लीकेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, थोड़ा बहुत फोकस करना है लेकिन उतना भी नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में, दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल। बस खत्म ये वाला यूनिट भी। ठीक है ना। बस 4 क्वेश्चन है, उनको फोकस करना है आप लोगों को। चलेंगे हम तीसरे यूनिट पे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा टिपिकल यूनिट है लेकिन मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट और ई, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट और ई, ठीक है ना। आपको पता है ये इक्वल टू ई नॉट प्लस एन, जो भी है आपकी उस पर फोकस करना है आप लोगों को। दूसरा जो है इलेक्ट्रोड टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ जाएगा इलेक्ट्रोड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कैलामल इलेक्ट्रोड एटसेट्रा इलेक्ट्रोड्स। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दैट इज फैराडेज लॉज, ठीक है ना, ये वाला भी हो गया। चौथा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस एक ही टॉपिक इस पे पढ़ना है लास्ट वाला, दैट इज हाइड्रोलिटिक सेल। सेल्स में आपको खाली हाइड्रोलिटिक सेल पढ़ना है, हाइड्रोलिटिक सेल दैट इज वाटर सेल, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट वाले यूनिट पे, दैट इज यूनिट 4। इसमें से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, सो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें भी दिए, दैट इज लुब्रिकेंट्स, डाइज एंड ड्रग्स। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें लंबा सा आ जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, ये भी लंबा आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इकट्ठे भी आ गए तो लंबा भी आ सकता है क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ये भी आ सकता है। फायर पॉइंट क्या होता है, ये भी आ सकता है। एनिलीन पॉइंट भी आ सकता है। कभी कभार आपका ऑयलनेस भी आ सकता है, आपका क्लाउडनेस भी आ सकता है। सो थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में आपको बोलूंगा। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच द lubricating oil shows vapors, it will emit vapors, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच द lubricating oil emit vapors when contacted with किसके साथ, फ्लैश। फ्लैश के साथ जब हम एक lubricating oil को लिक्विड फॉर्म में होगा, जब हम उसको कंटैक्ट में लाएंगे इट विल इमिट वेपर्स, उतना टेम्परेचर हम देंगे। कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पे इमिट वेपर का, दैट इज नोन एज फ्लैश पॉइंट, ठीक है ना, फ्लैश पॉइंट। दूसरा होता है फायर पॉइंट, फायर पॉइंट भी आ सकता है। फायर पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच द lubricating oil shows clear distinct blue light फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के लिए आपको क्लियर ब्लू लाइट आ जाएगी, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फायर पॉइंट, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। तीसरा इसमें आ जाएगा, देखो सिंपली मैं उनको भी डिस्क्राइब करूंगा, दैट इज ऑयलनेस। ऑयलनेस क्या होता है, ऑयलनेस, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिलीन पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑयलनेस को भी मैं डिफाइन करूंगा। ऑयलनेस का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी है बाय विच वन लिक्विड है, वन ऑयल हैज लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन अनदर ऑयल एट सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी जब दो ऑयल्स की होगी, एक का होगा लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू अनदर, दैट इज नोन एज ऑयलनेस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। आ गया ये भी समझ। उसके बाद आ जाएगा एनिलीन। एनिलीन पॉइंट भी आ सकता है। व्हाट इज एनिलीन पॉइंट? एनिलीन पॉइंट का मतलब होता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनिलीन एंड सम लुब्रिकेटिंग ऑयल, इक्वल वॉल्यूम्स। लेकिन आपको ख्याल रखना, अगर 1 मोल यहां से हम एनिलीन लेंगे, यहां से हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल पे 1 मोल लेना है, दे बिकम इमिसिबल at certain temperature, the low temperature at which equal volumes of aniline and lubricating oil are miscible, they form a single phase so that they become miscible, ठीक है ना। सिंगल फेज वो बनाएंगे, इसका मतलब जब हम मिक्स करेंगे वो सिंगल फेज बनाएंगे। किस टेम्परेचर पे वो सिंगल फेज बनाएंगे उसको हम बोलेंगे एनिलीन पॉइंट, लेकिन ये टेम्परेचर लो होता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट इसमें होता है दैट इज नोन एज क्लाउडनेस। क्लाउडनेस का मतलब होता है जो हमारा वैक्स होता है, पैराफिन होता है, हम उसको बहुत कम टेम्परेचर लाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, सो दैट इट कैन बी सेपरेटेड इजीली। हमारे पास पैराफिन है, वैक्स है, हम चिल करेंगे उसको सो दैट इट कैन बी सेपरेटेड इजीली, दैट इज नोन एज क्लाउडनेस। बस खत्म।
पांच डेफिनेशन है, फ्लश पॉइंट, फायर पॉइंट, ऑयलनेस, क्लाउडनेस एंड एनिलीन पॉइंट। और लास्ट वाला जो इसमें टॉपिक है दैट इज, आपको अच्छे से, क्योंकि उसमें आ जाएगा आपका, दैट इज एंटीबायोटिक्स पे फोकस करना है। एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, ज्यादा फोकस इस पे करना है। एंटीबायोटिक्स में आपको इंट्रोडक्शन लगाना है, एप्लीकेशन देने हैं, क्लासिफिकेशन देने, एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन। सिमिलरली आपका आ जाएगा ट्रंकुलाइजर्स। बस इन दोनों पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि इसमें से आ जाएगा एक ना एक। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है नारकोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स पे भी, क्योंकि ये भी है लेकिन कभी कभार में भी आ सकता है, लेकिन वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों पे फोकस किया ये तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। अगर आपने अच्छे सिरे से इन दोनों पे फोकस किया ये आराम से आपका आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर। होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जबरदस्त कोऑपरेशन रहा।